हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। माय चैनल इज़ वे ऑफ लाइफ। मैं आज के वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये मेरे लाइफ का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है और मैं 100% श्योर हूँ कि ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और समझें और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। 100% आपको इससे फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी एक इंसान हैं और हम सभी की लाइफ में कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हम शेयर करना चाहते हैं किसी से, बट मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि जिससे हम शेयर करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो हमें समझेगा या नहीं समझेगा, या हमें उससे सही राय दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, सही सजेशन देगा या नहीं देगा। जिससे हम शेयर करने जा रहे हैं उससे मेरा मन हल्का होगा या फिर हमें और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। मन में बहुत तरह की बातें आती हैं और मन में कहीं ना कहीं एक ये भी डर होता है कि जिसको हम अपना इतना क्लोज समझकर अपनी बातों को शेयर करने जा रहे हैं वो पता नहीं वो बात अपने तक ही रखेगा या फिर वो किसी थर्ड पर्सन से शेयर करेगा। ये सब तरह की भी डर मन में आती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी पर ये भरोसा ही नहीं होता है या जिसे वो अपना क्लोज समझ ही नहीं पाते हैं, या फिर उनकी लाइफ में ऐसा कोई होता ही नहीं हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी लाइफ में ऐसा कोई होता ही नहीं है और फिर भी उनके साथ ऐसी कुछ घटना या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसको वो फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं और उससे वो निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो उस प्रॉब्लम से कैसे निकले। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आपको भी लगता है कि आपके पास कोई नहीं है या फिर कोई है लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कह कर के मन में लगता है कि मन में डर होगा कि हमने कह तो दिया लेकिन कहीं वो किसी और से ना शेयर कर दे, इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो ऐसी बातों से आप कैसे निकलें, आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालें, इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताती हूँ, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बहुत ही श्योरिटी से मैं ये बात कह सकती हूँ। आप एक डायरी और पेन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, डायरी और पेन, और उन सारी बातों को, उस घटना को या उस प्रॉब्लम्स को जिससे आप जूझ रहे हैं उसको आप इस तरह से लिखिए जैसे कि आप किसी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आप बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या गलती की है या नहीं की है, आप के साथ क्या हुआ है, या फिर आप किस तरह की घटना है जो जिससे आप जूझ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उससे निकले या उसमें आपको कोई ऐसा कोई सजेशन दे दे जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। तो उसको आप उस पेन की हेल्प से उस डायरी में अपनी पूरी भावनाओं के साथ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो सारी बातों को आप लिख दीजिए। आप देखेंगे कि आप लिखते लिखते आपको एक वे मिल जाएगा कि आप उससे कैसे निकलें। वो बातें जो आपको अब तक इतनी बड़ी लग रही थी, जिससे आप जूझ रहे थे, जिसमें आप सोच नहीं पा रहे थे कि आप क्या करें और क्या ना करें, किससे कहें किससे ना कहें, या मन में जो भी डर थी या जो भी चीज़ें थी, आप कहाँ गलत हैं उसमें कहाँ सही हैं, वो सारी बात आप लिखते जाएंगे तो आपको खुद एक वे मिल जाएगा। आपको वो सारी बातें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी, आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा और आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा। लिखते ही लिखते आपको खुद लगने लगेगा कि आप जिन चीज़ों को इतना बड़ा समझ रहे थे वो कुछ भी नहीं है, वो प्रॉब्लम्स का आपको
खुद एक सल्यूशन मिल जाएगा। ये एक्सपीरियंस मैंने एक नहीं कई बार किया है, इसलिए मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि ये आपको हेल्प करेगी, आपको उस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकालेगी। अब एक और बात आती है कि हम लिख तो दिए अपनी सारी बातों को, सारी चीज़ों को लिख तो दिए, लेकिन मन में एक डर आता है जो कि एक ह्यूमन नेचर है कि हमने लिख करके रख तो दिया, फिर हम कहीं गए, हमारी गैर मौजूदगी में कहीं कोई उसे देख लिया, पढ़ लिया तो क्या सोचेगा। जिस चीज़ को हम शेयर करने से डरते थे, हमारा क्लोज भी है तो भी हम डरते थे, तो अब वो चीज़ों को आप लिख करके रखेंगे तो भी तो मन में एक डर होगा कि कहीं उसे कोई पढ़ न लिया। आज आप उस चीज़ से निकल गए हैं बाहर, लेकिन फिर भी मन में एक डर है कि कहीं उसे कोई पढ़ लेगा तो क्या होगा। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप अपनी सारी बातों को एक पेपर में लिखते जाएं। जैसे ही आपको एक वे मिल जाए, आपको लगे कि आपका मन हल्का हो गया है, जिससे आप प्रॉब्लम समझ रहे थे एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं था, या फिर जो भी घटना थी उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, या फिर आपको लगे मैं तो बेवजह ही परेशान थी, जैसे ही, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही लिखते लिखते आपको एक वे मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, या उन सारी प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन मिल जाए, आपको रिलैक्स फील होने लगे, बस आप उस वे को अपने माइंड में रखिए। बाकी सारी लिखी बातों को कूड़ा समझकर फाड़ कर फेंक दीजिए या फिर जला दीजिए। आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स फील करेगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए और फिर कभी उसके बारे में ना सोचें। आप इस तरीके को कभी भी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बात को लेकर अप्लाई कर सकते हैं, आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। अगर आपको मेरी इस तरीके को कभी खुद एक्सपीरियंस किया हो खुद से, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हों और इस स्ट्रेटजी को वो अपनाएं, अप्लाई करें अपनी लाइफ में। और अगर मेरा ये स्ट्रेटजी, ये तरीका आपको प्रभावित करता हो और अगर आपको वो हेल्प किया कभी भी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि अगर जो इस तरीके को नहीं जानता है और उसे लगता है कि उसके लिए ये हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ उन्हें शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ये तरीका हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ये आपको खुश रखता है और रिलैक्स करता है। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।